महाकाल में मोबाइल बैन जो है वो लगाया जा रहा है। क्या मोबाइल बैन हो जाएगा? उज्जैन में जिस तरह से कहा जा रहा है, उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मंगलवार से यानी कि आज सुबह 4 बजे से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है। महाकाल लोक में मोबाइल के प्रतिबंध पर रोक नहीं रहेगी। मंदिर प्रशासक के अनुसार श्रद्धालु 3 स्थानों पर मोबाइल जमा करवा पाएंगे। मानसरोवर गेट, प्रशासनिक कार्यालय के सामने और गेट नंबर 4 से 5। कोटि तीर्थ कुंड द्वार में मोबाइल रखने के लिए 10,000 लॉकर्स स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं परिसर में मोबाइल का उपयोग करने पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लॉकर्स में मोबाइल रखने के बाद दर्शकों को एक QR कोड का टोकन दिया जाएगा। मामले में मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल यादव ने। पिछली जो हमारी प्रबंधन समिति की मीटिंग थी उसमें निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा कारणों से 20 दिसंबर से मोबाइल का उपयोग मंदिर परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी के तारतम्य में कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहाँ प्रतिबंधित रहेगा उन स्थानों का उल्लेख किया है। साथ ही महाकाल महालोक में पूर्णतः आप यूज कर पाएंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में उपयोगकर्ता पाया जाता है तो 200 रुपए का जुर्माना निरूपित करने का आदेश है। महाकाल मंदिर में आज से जो है मोबाइल ले जाने पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंध जारी कर दिया है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक मंदिर प्रशासक का जो कार्यालय है उसके यहाँ पर मोबाइल का जो ये लॉकर के लिए कई देखिए जो लाइन है मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है। जो है 4 नंबर गेट, मानसरोवर और VIP गेट, सभी गेटों पे जो है लॉकर रूम बनाए गए हैं और यहाँ पर इस लॉकर में मोबाइल रखने के बाद ही दर्शनार्थियों को प्रवेश मिलेगा। आज से यह सुविधा जो है लागू कर दी है। गौरतलब है कि मंदिर में जो है रील बनाने का मामला कई बार सामने आया है, भले ही आम दर्शनार्थी हो या मंदिर के कर्मचारी हो। इसी के चलते मंदिर समिति ने कड़ा निर्णय लेते हुए मोबाइल जो है मंदिर परिसर में प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसी के बाद से आज से यह जो है सुविधा जो है लागू कर दी गई है, जहां पर दर्शनार्थी लॉकर में अपना फोन रखने के बाद ही मंदिर में प्रवेश कर पा रहे हैं। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। तो मोबाइल का उपयोग करने पर 200 रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया जाएगा। मंदिर में अगर आप अंदर पहुंचते हैं और अगर आप सेल्फी लेते हैं, फोन ले जाते हैं, तो आप मोबाइल फोन अब ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से ये नियम लागू कर दिया गया है। मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ज्यादा जानकारी के लिए और अपडेट के लिए बातचीत करेंगे हमारे साथ सहायक प्रशासक महाकाल मंदिर के मूलचंद जुनेवाल जी जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। जुनेवाल जी, आपसे सबसे पहले यही सवाल, जिस तरह से हमने देखा कि महाकाल लोक का भव्यता का जब निर्माण हुआ, उसको पूरी तरह से रिनोवेट किया गया, तो उसकी देश भर में चर्चा हुई और हमने देखा कि किस तरह से जो है वो लोग वहां पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या अमूमन और ज्यादा डबल अब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल यही कि जब भी कोई वहां पहुंचता, अब नया साल भी आने वाला है, तो भगवान और भक्त श्रद्धालु के बीच की दूरी इस तरह से कम करना, मोबाइल प्रतिबंध कर देना अचानक से, लोग जब वहां पहुंचते हैं तो चाहते हैं कि हम भगवान के साथ में हमारी फोटो हो, यादगार पल हमारा बने, जिंदगी भर वो चीजें जो है वो, कई बार कुछ लोग पहली बार ही पहुंच पाते हैं अपने जीवन भर में, एक स्मृति के तौर पर रखना चाहते हैं, लेकिन अचानक से मोबाइल को बैन कर देना, क्या लगता है क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? वजह तो नहीं है मैम। क्या है कि बीच में कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे, कई लोग आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लेते हैं, तो इसलिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि महाकाल मंदिर परिसर, गर्भगृह और नंदी हाल में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उसी के कड़ी में आज मोबाइल का प्रतिबंधित किया गया है। जुनेवाल जी, आपने भी कहा कि कुछ लोग जो है वो सेल्फी ले लेते हैं, कुछ लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं, तो कुछ लोग असामाजिक तत्व अगर फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उन लोगों की सजा बाकियों को क्यों मिल रही है? बाकी लोग तो सिर्फ कई बार फोटो खिंचवाने जाते हैं। भगवान और भक्त के बीच की दूरी आपको नहीं लगता कि कम हो जाएगी? नंदी ग्रह से भी अब जो है वो लोग नहीं जा पाएंगे। भगवान के दर पहुंचते हैं, इतने दूर से लोग यात्रा करके पहुंचते हैं महाकाल मंदिर में, और नंदी ग्रह में भी नहीं पहुंच पाएंगे, फोटो भी नहीं ले पाएंगे। बाहर जाके वो महाकाल लोक जो निर्माण किया गया उसकी सेल्फी लेना, तो वो तो कहीं पे भी ली जा सकती है। नहीं, नंदीग्रह में प्रवेश बंद नहीं किया गया है। वैसे भी आम दिनों में हमारे शनिवार, रविवार, सोमवार को छोड़ के बाकी दिनों में गर्भगृह में प्रवेश हमेशा चालू रहता है, सवेरे 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। ऐसा नहीं होता है।
जी। तो ये आपने कहा कि नंदीग्रह में जो है वो कुछ दिन है वो निर्धारित किए गए हैं और वो प्रतिबंध रहेगा। अब आप ये भी बताइए कि जो है लड्डू प्रसादी महाकाल बाबा को चढ़ती है 360 रुपए पर केजी, अब उसका दाम जो है वो बढ़ा दिया गया। अचानक उसका दाम बढ़ाए जाने का भी कोई मकसद रखा गया? मकसद नहीं, एक्चुअली हमारा जो लड्डू प्रसादी 9 लाख नो प्रॉफिट में बिकता है, और चूंकि अभी सामग्री का कीमत जो काफी बढ़ गया है, इसलिए समिति द्वारा डिसीजन लिया गया है कि उसकी कीमत अभी हमारे निर्माण में 373 रुपए आती है, तो उसको भी अभी भी हमको 13 रुपए का लॉस है, तो केवल 360 रुपए उसमें बढ़ाया गया, मतलब 60 रुपए की ही वृद्धि की गई है। जी। मूलचंद जी, ये भी सवाल अभी आपने कहा कि सेल्फी जो है वो लोग लेते हैं और कई बार रील्स भी बनाते हैं, हमने देखा है, खबरें भी हमने दिखाई है कि लोग वहां पर पहुंचते हैं धार्मिक जगह पर इस तरह से फोटो खिंचवाने के लिए। अब सवाल यही कि क्या प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहा, लोगों को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि वहां बीच में अगर वो रील बना रहे हैं तो वो जो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो धार्मिक जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनकी आस्था पे कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी अगर मोबाइल जो है वो प्रतिबंध कर दिया जाए, वो सिर्फ कई बार फोटो लेना चाह रहे हो तब? नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसका ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इस वजह से ये सब किया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो दुरुपयोग हो रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों को फिर डरना पड़ेगा कि प्रतिबंध है भाई, आपको 200 रुपए जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा अगर आप मोबाइल ले जाते हैं, हो सकता है चोरी छुपे कई लोग खींच ले वहां पर फोटो? नहीं, अभी तो हम पूरी तरह समझाइश दे रहे हैं पब्लिक को, और लोग बाग उसको पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे द्वारा बिल्कुल सभी जगह लॉकर लगाए गए, सभी सुविधा दी गई है, और वैसे भी बाबा के दर्शन ऑनलाइन भी हो रहे हैं, हमारे पे बिल्कुल लाइव दर्शन होता है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा इस टाइप का कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल। महाकाल बाबा की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत भीड़ जो है वो शुरुआत से ही रहती है। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि कई श्रद्धालु उसमें दब भी गए थे, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। अब ये आपसे समझना चाहेंगे, महाकाल लोक का निर्माण किया, बड़ी भव्यता हमने देखी, बड़ा जो प्रदर्शन है वो उसमें हुआ, पूरे देश भर में उसकी चर्चा रही। अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उनकी एक इच्छा होगी कि वो फोटो जो है वो जरूर खिंचवाएं। तो दूसरे लोग जो है वो अब जब आप जो है वो QR कोड लगा दिया है, टाइम जो है वो ज्यादा लगने लग जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं आपको नहीं लगता होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ चौकसी जो है वो बढ़ा दी जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए, लोगों को ज्यादा तैनात कर दिया जाए वहां पर सुरक्षा के लिहाज से, कि लोग जो है फोटो या फिर रील जो बना रहे हैं वो ना खींचे, सिर्फ फोटो बस खींच पाए? नहीं, हमने जगह जगह सब ये फ्लैग लगाए, सूचना बोर्ड लगाए, और सुरक्षा गार्ड की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है, और यात्री बड़े उससे कर रहे हैं और सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये केवल दान के रूप में राशि अगर ली जा रही है और बहुत कम है, तो मतलब ऐसा नहीं है, लोग भी सब समझदार है, नहीं कर रहे हैं ऐसा। और महाकाल का जो कॉरिडोर है महाकाल लोक, उसमें मोबाइल पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया गया है। बिल्कुल। अब लोग तो खैर समझेंगे ही, क्योंकि अब आप प्रतिबंध लगा दिया, 200 रुपए जुर्माना लग रहा है, तो फिर लोग तो जरूर इस तरह से प्रतिबंध का पालन जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेवाल जी बातचीत करने के लिए। तो जैन के महाकाल मंदिर में जिस तरह से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है, आपको बता दें 10,000 लॉकर्स स्थापित कर दिए गए हैं, जिनमें अब आपको मोबाइल वहां रखना होगा। QR कोड जो है वो बाकायदा दिए जाएंगे, क्योंकि अदला बदली मोबाइल की ना हो जाए, इस वजह से QR कोड जो है वो हर व्यक्ति का अलग अलग रहेगा और उसके माध्यम से आप अपना मोबाइल वहां पर रख पाएंगे। लेकिन अंदर मोबाइल पर प्रतिबंध जो है वो अब लगा दिया गया है। तो 200 रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगाया जाएगा। तो जनता से हम भी ये चाहेंगे कि भगवान के मंदिर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो अब ना करें, क्योंकि कुछ लोगों के चलते अब महाकाल मंदिर के अंदर परिसर में पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो मोबाइल फोन का और बैग का जो है वो कर दिया गया। यानी नए नियम, नया प्रशासक अब वहां पर पहुंचे हैं, तो नया प्रयोग और बेहद सख्त नियम जो है वो लाए गए हैं। तो जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महाकाल लोक का निर्माण किया गया। भव्यता उसकी हम सभी ने देखी कि किस तरह से बढ़ गई है। हालांकि गर्भगृह के बाहर आप जब निकलेंगे, महाकाल लोक का दर्शन करेंगे, वहां पर जो मोबाइल है वो आप फोटो खिंचवा सकते हैं, सेल्फी जो है वो वहां पर ली जा सकती है। लेकिन फिलहाल आज से मोबाइल पर रोक, यानी सुबह 4 बजे से ये जो नियम है वो लागू कर दिया गया। अब जनता इससे कितनी सहमत होती है फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के अंदर यानी गर्भगृह में, नंदीगृह में कुछ जो नियम है वो लागू कर दिए गए, और इन नियमों में सबसे सख्त नियम है मोबाइल फोन प्रतिबंध का, यानी मोबाइल जो है वो आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे। तो प्रशासनिक कार्यालय के सामने और गेट नंबर 4, 5 और कोटी तीर्थ कुंडवार में मोबाइल रखने के लिए 10,000 लॉकर्स जो है वो बना दिए गए हैं, स्थापित कर दिए गए हैं। वहां पर मोबाइल जो है वो लोग
रख सकते हैं और उसके बाद आपको एक बकायदा क्यूआर कोड का टोकन नंबर भी दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड टोकन के बाद आप जो है वो अपना मोबाइल इसके बाद ले जा सकते हैं।